एजुकेशन भी दें और साथ साथ अपने जमींदार भाई बहनों का भी ख्याल रखें। तो उसी सिलसिले में ये एक प्रोग्राम शुरुआत है, जो बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सज्जाद साहब का, डायरेक्टर साहब का भी, कि उन्होंने हमारे इस महकमे को इस लायक समझा। और ये हसीना बतूल मैडम ऑफिस में आई तो मैंने पहले ही दिन ही सीधे बिना किसी हिचकिचाहट के कि हाँ हम इस प्रोग्राम को करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो अल्टीमेटली इस इलाके में एग्रीकल्चर की तरक्की ही है। तो वो चाहे किसी भी तरीके से हो, और हम सब सरकार के लिए काम करते हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे ये यूनिवर्सिटी हो। तो उसी लिए ये मेरी कलीग डॉक्टर रिंचन बहुत अच्छी साइंटिस्ट हैं और मेरे साथ पिछले कई सालों से जुड़ी हुई भी हैं और इस इलाके में फील्ड में भी काम कर चुकी हैं। तो इन्हीं को मैंने इसमें अपना इस प्रोग्राम का पूरा कोऑर्डिनेटर बनाया। तो ये जो 4 दिन का प्रोग्राम है, इसको बहुत अच्छे से इन्होंने तैयार किया है। आपकी ज़्यादातर ज़रूरतें इस एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाली वो पूरी होंगी, क्योंकि अभी मैं आपसे जब बात कर रहा था तो कुछ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं सर, वो बड़े डाइवर्स हैं। वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, निटिंग में भी हैं, कुछ आप कई डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इतना डाइवर्स कर रहे हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आप एक कोई टारगेट, एक लाइन लें जिसमें आप एक्सेल करें। क्योंकि सर इनसे अभी बात करते टाइम ये पता लगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उसको एक बिजनेस मॉडल की तरह नहीं लिया है। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि आप कितना प्रॉफिट कमा लेती हैं, तो इन्होंने कहा कि 6,000 रुपये। अगर 5 मेंबर्स का कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है और वो सिर्फ 6,000 रुपये सीजन में कमा रहा है, तो वो अभी बहुत नीचे लेवल पे काम हो रहा है। क्योंकि आज की तारीख में 7th पे कमीशन के हिसाब से जो सरकार ने मिनिमम तनख्वाह तय की है, वो भी 18-19 हज़ार के बीच है। तो एक घर को चलाने के लिए आपको कम से कम उस टारगेट पे सोचना चाहिए कि हम कैसे अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं और बिजनेस भी बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि 6,000 रुपये मिलना पूरे सीजन काम करके, मतलब मुझे लगता है कि अभी ये बहुत स्टार्टिंग स्टेज में ही है। तो अपने आप काम अच्छा कर रहे हैं, मगर उसको एक एज बिजनेस के तौर पे लेके देखें कि हमारा एनुअल टर्नओवर कितना है और अगले साल हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो अभी जैसे सर एक चीज और भी मैंने इनसे बात करके देखी, जिसपे शायद थोड़ा सा आपके डिपार्टमेंट को सोचने की जरूरत है, कि एक कृषि सखी जो है वो मशरूम की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गई, जबकि मशरूम के लिए जो सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है वो सोलन में है, जहाँ पे मशरूम सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है सोलन। इस इलाके में जाए और बेटर ट्रेनिंग ले तो वो मेरे ख्याल से अच्छा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट तो कर रही है। तो उसमें बस थोड़ा सा ये सोचने की जरूरत है कि प्रपोजल में उस तरीके के इंस्टीट्यूट रखे जाएं जो उसमें अपना हुनर आप लोगों को दे सके। तो अभी जो 4 दिन के प्रोग्राम में जो हम कर रहे हैं, अपने पिछले 20-25 सालों का जो भी तजुर्बा है इस इलाके में और एग्रीकल्चर में क्या क्या हो सकता है, वो हम आपको जरूर देंगे। हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है, वी हैव 12 साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। तो वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो चाहिए होगा, ये जो हमने कागज पे आपको स्केड्यूल दिया है, जो ये इसको हम चेंज भी कर सकते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से। तो इसको पत्थर की लकीर ना समझें, ये जैसी आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से हम इस प्रोग्राम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का भी अभी विजन है कि फ्लोरिकल्चर को इस इलाके में फूलों की खेती जिसे हम कहते हैं, अभी भी आप लोग हमें वुलन आपने बुके दिया, मैं उसका बहुत is involved in floriculture and she is one of our लखपति दीदी सर, she belongs to पचकुम विलेज। और उसका जो फ्लोरिकल्चर है सर, वो बाहर पुणे में भी उसका बिजनेस हुआ है सर। तो उसका केस स्टडी इज ऑलरेडी विद मी सर, लेटर ऑन आई विल शो द केस स्टडी आल्सो सर। तो फ्लोरिकल्चर में ऑलरेडी एसएजीज आ रहे हैं सर। और जैसे सर आपने बताया कि डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड का, तो हमारा पूरा मिशन जो एनआरएलएम जो नेशनल लेवल पे है सर, उनका एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से हम दीदियों को डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड में इन्वॉल्व करके
और सीजनली कैसे उनसे काम कराए और वो कैसे लखपति की तरफ बढ़े सर, क्योंकि कहते हुए बहुत हमें खुशी हो रही है कि सर पहले हमें 3 करोड़ का था इंडिया में टारगेट लखपति का, वो अचीव हो गया। अभी रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया और फर्दर 3 करोड़ लखपति का सर। तो सर आपको ये बताते चलूँ कि करगिल में अभी तक हमारे नियर अराउंड 390 लखपति दीदी बन गए हैं सर। इसी साल हमने 150 लखपति दीदी बनाए हैं सर। दे आर इन डिफरेंट ट्रेड, फार्म में भी है और नॉन फार्म में भी है सर। तो इसके बाद में आज के खुसूसी मेहमान और ऑनरेबल चीफ गेस्ट सईद सजाद सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप डाइस पे आए और हमारे ऑडियंस को अपने विजडम के साथ नवाए सर। थैंक यू सर। डॉक्टर फैज़ान साहब, सजाद साहब काउंसिल ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट के, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, हमारे SPMs, हमारे DPM हसीना है, हमारे यहाँ पे अंकुश है, मुनीर है और हमारा पूरा NRLM का जितना भी टीम है, और हमारे यहाँ पे जो कृषि सखीज़ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम जूली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद फैज़ान साहब। थैंक यू सो मच फैज़ान साहब, आपका जो अभी स्पीच रहा बड़ा इंसाइटफुल रहा, बहुत कुछ चीज़ें इन्होंने बता दी आपको। ये तो एक्सपर्ट है, हम तो जर्नलिस्ट सर। जर्नलिस्ट वो होता है जो हर एक चीज़ पे काम करता है, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो फैज़ान साहब जैसे लोग होते हैं, जैसे लोग होते हैं जो प्रोफेसर्स है, डॉक्टर्स है, इन्होंने एक रिसर्च की होती है, इन्होंने अपना एक मकाम बनाया होता है अपने एक फील्ड में। तो इसीलिए एक NRLM और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के कोलैबोरेशन में हमारा जो आज का ये 4 दिन का प्रोग्राम है ये कंडक्ट किया जा रहा है। तो NRLM अलग से ये चीज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम जर्नलिस्ट हैं। हम लोगों का काम है NRLM में कि आप लोगों को, महिलाओं को, जो यूटी ऑफ लद्दाख में महिलाएं हैं, इनको कैसे एक लेवल से दूसरी लेवल पे लाया जाए। जहाँ पे आप लोग हैं, जहाँ पे हम सारे लोग हैं, हमारे घरों की महिलाएं हैं, उनको एक स्टेप ऊपर लाके फिर और एक स्टेप ऊपर लाके उनका एक ग्रेडियंट शिफ्ट किया जाए, जिससे उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, एक सोशल अपलिफ्टमेंट हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी जब मैं आप लोगों से मिला था, मैंने यही कहा था कि हमारा मेन मकसद है कि जो महिलाएं हैं उनका एक रोल सोसाइटी में हो, एक इम्पॉर्टेंट रोल सोसाइटी में हो। NRLM का मेन मकसद वही है कि आप लोग गाइड करें पूरी सोसाइटी को, क्योंकि कहते हैं कि जो एक औरत होती है उसकी लैब जो होती है ना, वही पहला स्कूल होता है बच्चे का, और वहीं से बन के एक इंसान की एक तरबियत मिलती है, उसकी एक पर्सनैलिटी बनती है, कैरेक्टर बन जाता है कि जैसी माँ होगी वैसा ही बच्चा बनेगा, जो उसको सिखाएगी वैसा ही बच्चा आहिस्ते आहिस्ते एवेंचुअली बड़ा होकर फिर वैसे ही बनता है, वैसी हमारी सोसाइटी बनती है। और यही महिला, यही औरत अगर सरपंच भी हो, पंच भी हो, हमारे MLAs हो, हमारे काउंसलर्स हो, कितना अच्छा रहेगा, कितनी एक्सपीरियंस इनकी होती है लाइफ के बारे में। तो जो ये छोटे से स्कूल से स्टार्ट करते हैं अपनी लैब से आगे जाके, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। उसके लिए एक हमें अपने आप को, अपने जहन को, अपने मकाम को अपलिफ्ट करना है। वो उस महिला फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। एक महिला तभी बात कर सकती है घर में जब उसके पास वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो, तब उसकी बात का एक वैल्यू बन जाता है। जब वो अपने हस्बैंड को बोले कि आप 10 रुपये कमाते हो, मैं भी 10 रुपये कमाती हूँ, हमारा जॉइंट डिसीजन होना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं करना है। और NRLM का यही मकसद है कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, सोशल अपलिफ्टमेंट हो महिलाओं की, और एक रोल उनका बढ़े। हमारे अगर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखा जाए, बहुत सारी स्कीम है। एक स्कीम हमारी PM है, वो स्कीम है जहाँ पे घर दिया जाता है, लेकिन हमारे रूल्स में ये लिखा है कि जो घर आप दोगे घर में, ये होना चाहिए उस घर की महिला के नाम पे। उस घर की सप्रेस्ड रोल होता था औरतों का हमारी सोसाइटी में, उससे बाहर निकालना हमें इन औरतों को, ताकि उसकी एक स्टेक रहे घर पे। कल को उसको अपना वो घर का जो मर्द है वो उसको ये ना बोले जाओ ये मेरा घर है, तुम्हारा कोई इसमें हाथ नहीं। ऐसी हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स छोटा छोटा काम करती है,
थोड़ी सेविंग करती है, एक कॉर्पस बनाती है, उसके बाद हम भी थोड़ा सा हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट हेल्प सपोर्ट देता है, हेल्प नहीं सपोर्ट ही देते हैं, ताकि एक बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट हो, पैसा कमाए, एक उस ग्रुप से कर्जा लेते हैं, अपने घर में गाय बीमार हो गई उसको थोड़ा सा डॉक्टर के पास लेना है, बच्चे की एजुकेशन के बारे में कुछ, या अपनी जो अपना बिजनेस छोटा सा बिजनेस आप चला रहे हो उस बिजनेस में थोड़ा सा सपोर्ट उन्हीं पैसों से करना है। मकसद यही है कि इन औरतों को उस मकाम पे लाया जाए। अब जब हमने देखा एनआरएलएम में, हमने बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया। हम इस एनआरएलएम में हमारे सेक्टर्स है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी है, जहाँ पे हमने VDV में आपको मशीनरी भी दे दी है। हमने सर्विस सेक्टर में भी हाथ डाला, जहाँ पे हमने सिविल मशीन्स आपको दी, निटिंग मशीन्स दी, बाकी चीज़ें दी आपने। हमने आपको यहाँ पे सपोर्ट किया, बाकी जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्कीमें आई है उनसे आपको फैसिलिटेट किया हमने एप्रिकॉट का वो हमने मशीन्स वो जूस बनाने की मशीन्स दे दी। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स में हमने सपोर्ट किया। हमने सब सेक्टर में बेकरी में सपोर्ट किया, जैम बनाने में। तो लेकिन एक पहलू था हमारा जहाँ पे हमें लगा कि लद्दाख में ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लद्दाख में मैन्युफैक्चरिंग में स्कोप कम है, सर्विस में स्कोप कम नहीं है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर और जैसे हमारा वेटरनरी एस्पेक्ट है, इसमें हमें थोड़ा सा कुछ अच्छे स्टेप्स, सम गुड स्ट्राइड्स वी हैड टू स्टेप इनटू। तो इस मामले में हमने क्या किया, हमने कृषि सखीज को ये किया, हमने अडॉप्ट किया, हमने पशु सखीज हमने बनाई। तो मकसद यही था कि जो हमारा एग्रीकल्चर का और वेटरनरी का है, इन वाले फील्ड्स में, ये जो फील्ड्स जो पीछे थोड़े से जिसमें हम पीछे हैं, इनमें हम थोड़ा सा सपोर्ट आपको दे दें और इनमें हम थोड़ा सा आगे बढ़े। जहाँ पे हमने देखा है कि हमने बाकी सेक्टर्स में अच्छा काम किया, जहाँ पे हमें एप्रिसिएशन भी काफ़ी मिला। हमेशा से इस मिशन का एक बहुत बड़ा इनका मेंटरशिप, इनके लीडरशिप और गाइडेंस में ही मिशन बहुत आगे बढ़ा है फैज़ान सर। तो हम आगे भी सर से वही तवक्का रखते हैं, क्योंकि हमेशा सर जो है एनी टाइम जाए तो सर हमेशा हमारा मेंटरशिप रहता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर मिशन को आगे लेने के लिए। तो इसके बाद मैं हमारे हसीना मैडम जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए और वोट ऑफ थैंक्स करें। स्टेट प्रोग्राम मैनेजर हसीना मैडम। Respected Chief Guest, Sajjad Qadiri sir, Director RTD, Guest of Honor Dr. Faizan Ahmed sir, और डॉक्टर रिंचन मैम, चीफ अकाउंट ऑफिसर सर, और हमारे यहाँ पे आए हुए जितने भी हमारे एसएजी मेंबर्स हैं, अस्सलाम वालेकुम जुले। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ पे आए, और जो हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो हमारे डीन सर है, उन्होंने हमारे कोलैबोरेशन में ये जो प्रोग्राम है वो हमें ऑर्गेनाइज करने का मौका दिया, और हम हमारे डायरेक्टर सर सज्जाद सर की भी तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि सर ने हमें इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने का हमें मौका दिया। तो जैसे कि हमारे जो फैज़ान सर है, फैज़ान सर ने कहा कि अभी कि जो हमारे एसएजी से उनकी जो इनकम है अभी वो मतलब कम है, 4-6,000 है। सर वो एक्चुअली ऐसा है कि वो एक ही डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे जो एसएजी से पर्टिकुलरली वो बहुत सारे डोमेन्स में काम कर रहे हैं, कोई मिल्क पे काम कर रहे, कोई काऊ पे काम कर रहे, तो अलग अलग उनका हर एक का डोमेन है सर। और जैसे कि इससे पहले मैंने स्पेशल सेल फॉर वीमेन के साथ काम किया है सर, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया सर कि यहाँ पर्टिकुलरली लद्दाख में कि जो हमारी यहाँ की औरतें वो इतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होते सर। यहाँ पे अभी भी महिलाओं में वो है कि मतलब हमें अभी घर से बाहर निकलने में थोड़ी सी जो हिचकिचाहट होती है, जो घबराहट होती है, वो अभी भी हमारे लद्दाख की औरतों में है सर। तो अगर मतलब मुझे जितना लगता है कि अगर ये खुद से ही इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें तो वो हमारे ये जो एसएजी मेंबर्स उनके लिए एक स्टेप है कि वो एक इंडिपेंडेंट मतलब एक सोसाइटी में खुद को एक एज इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह वो खुद को लाना चाहती है। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे एसएजी मेंबर्स हैं वो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा कमाए, और जैसे कि सर आपने बोला कि वो एक बिजनेस अच्छे से वो अपना खुद का एक इस्टेब्लिश करे, और वो दूसरे मतलब जो हमारे एसएजी मेंबर्स हैं या इवन की जो औरतें उन सब के लिए एक एज अ रोल मॉडल बन के बाहर आए कि अगर हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो करके।
तो जैसे कि हमारे डायरेक्टर सर ने भी कहा, आप सब ने भी कहा कि जो हमारे ये 4 दिन का जो ट्रेनिंग होने वाला है सर, उसमें हम हमारे जो कृषि सखी से हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो इन चीज़ों को मतलब अच्छे से सीखेंगे और वो फील्ड पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों का क्लास वाला ट्रेनिंग नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो हमारे जो फैजान सर है और रिंचन मैम है, आप लोगों को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो लोग आप लोगों को अपने फॉर्म पे एक्सपोजर विजिट भी कराएंगे, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है कि उनके फार्म पे जाके चीज़ें हम प्रैक्टिकली सीखें कि कैसे चीज़ें अपने जो कीमती वक्त है वो वक्त में से अपने टाइम निकल के यहाँ पे आए। और आप सब मेंबर्स के भी शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ पे आए। लेकिन मैं सिर्फ उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग ये जो 4 दिन का जो ट्रेनिंग होगा वो आप लोग अच्छे से सीख के आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे। अस्सलाम वालेकुम। जुलेशु सोमेल में ही भेजे, क्योंकि सर ने कहा कि सोमेल में बहुत अच्छा मशरूम ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वहाँ पे ना कर रहे थे तो बोला सर वो कोशिश कर रहे थे कि हमें समझाए, ऐसा नहीं, बट होता है ना थोड़ा सा कि मतलब और वो बोल रहे थे कि यहाँ का एटमॉस्फेयर और आपके एटमॉस्फेयर में भी बहुत डिफरेंस है। अगर आप लोग सोलन बोल रहे थे, वो एक जगह है वहाँ पे अगर आप लोगों को ले जाएंगे तो हिमाचल साइड से वो बेटर रहेगा, क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर आपका एटमॉस्फेयर सेम है और लैंग्वेज में भी कोई इशू नहीं होगा, बोल रहे थे। नहीं सर, एक्चुअल में मिनिस्ट्री का एनआरओ है तो इसीलिए हमें वहाँ भेजना पड़ता है। अदरवाइज निफ्टम हो गया, जैसे आप बताए, वो हमने ऑलरेडी उसको ये करने का एक्सप्लोर करने की कोशिश की सर, लेकिन एनआईडी से टाई है तो उसमें ये देखिए बात आपकी ठीक है, वो जो सिस्टम बना हुआ है उसको थोड़ा सा चेंज करना श्योर सर टफ हो जाता है, मगर अब देखिए अल्टीमेटली उनका मतलब उनका भी था सर, प्रैक्टिकल सेशंस भी थे, बहुत अच्छा था, मगर जो हमें रहने की जगह थी वो भी बहुत अच्छी थी, फूड खाना वाना सब कुछ बहुत अच्छा था, बट थोड़ा वही लैंग्वेज का इशू हो रहा है। जी सर, हमने सीखा सर वहाँ पे मशरूम कैसे बनाना है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस। अब वो यहाँ पे जो हमारे MKSP सेंटर है सर, वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब अगर आप लोगों को कभी टाइम मिलता है तो आप नहीं सर, एक्चुअल में ना सर सर आपके नोटिस में लाऊंगा सर, डिस्ट्रिक्ट की कोलैबोरेशन में MIDA जो स्कीम है सर हॉर्टिकल्चर का, उसको लिवरेज करके अभी जो हमारे उधर रुखसाना मैडम जी चुप बैठे, इनके ग्रुप ऑलरेडी सर मशरूम कल्टिवेट कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 2 ईयर सर, और अभी इन्होंने रिसेंटली फिर मशरूम का बना हुआ है सर, और अभी इन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, और उनका जो मशरूम है सर वो यहाँ तक नहीं सीमित है, उल्ले में जाता है, गेस्ट हाउस में जाते हैं सर, अलग अलग जगह जाते हैं। तो सर अगर इफ टाइम परमिट सर आप सर अभी डिमांड तो अगर आप नहीं, आप कारगिल में ही पहले दिखाइए ना, देखिए अभी आपको स्किल बढ़ाए सर, इससे अच्छी तरह बढ़ाए, बना रहे हो सारा दिख रहा है, दिख रहा है सर, अच्छी तरह। क्या प्रॉफिटेबिलिटी रही आपकी इस साल? अभी जस्ट लगाया है सर, अभी उगा नहीं, अभी लगाए, पिछले साल भी किया था सब लोग, लगभग हुआ सर 50,000 तक। मैं यही कह रहा हूँ सर का जो क्वेश्चन, लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हो मेन जो भी यो लोगों का ना यंती का छाजे बैठ तो तो यंती ठीक बस या ट्रेनिंग ना लेंचा लेने ले एनो ट्रेनिंग बाजा ठीक तो दफ्तर या 2 बजे के बाद सेशन रुचिया 2 बजे के बाद सुनो उसने यंता आगे खेलती आगे कुछ फॉर्म लिखा है ठीक तो यंता पूरा खूब जितना भी नटी ज्यादा तब क्लास नॉलेज बच गया ज्यादा हती प्रैक्टिकल एंता सपना एंता ज़्यादा चीज़ समझ की दूसरे और एंता ज़्यादा अंताज़ चीज़ें न कुछ दो नोट डाउन बच्चे पेन न कॉपी न स्टार है ठीक है ना दो मतलब नोट डाउन बच्चे Batul Zebat or State Program Manager in Ladakh Rural Livelihood Mission तो दिन नफला 12 नफला ngati 4 दिन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग चिंगाची कृषि सखी निफिया गोजुक सोसेन जिसमें कि ngachi ज़्यादा फोकस हो कि ngati जो भी फार्मर्स हो या ngachi जो भी SHG मेंबर्स हो कि हम उनको कैसे नेचुरल फार्मिंग के बारे में और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सिखाए। तो दी जो ट्रेनिंग पेन दो ngachi कोलैबोरेशन है अनुबासिन ngati एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ngati यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख नंबो खुंगनी
जो रिसोर्स पर्सन यो दोन ngata मतलब dir ngati climate hisabi का गजुक शिबा से ngata फार्मिंग प्रैक्टिस बार क्वेश्चन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी चीज इस्तेमाल बा यार क्वेश्चन जिससे कि ngati एग्रीकल्चर अनुक ज्यादा ngati चीज पर बेहतर शोक ओदे फिया ngache 4 दिनी ट्रेनिंग जक्सिन या खुदा हाफिज।